हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस पोएम ओड ऑन अ ग्रिसियन अर्न को डिस्कस कर रहे हैं। ओड एक ट्रेडिशनल टाइप की पोएट्री होती है जिसे ओरिजिनली गाने के लिए लिखा गया था, यानी उसे गाया जाता था। तो ये जो ओड है वो एक ग्रेसियन अर्न के बारे में है। अर्न का मतलब होता है कलश और ग्रेसियन का मतलब होता है ग्रीस का। तो वो जो कलश है वो ग्रीस का है जिसे जॉन कीट्स देख रहे हैं, और उस कलश पर, उस पॉट पर जो चित्रकारी है, जो डिज़ाइंस है, उनको देखकर उनके मन में क्या ख्याल आता है उसके बेसिस पे वो इस पोएम को लिखते हैं। तो चलिए अब हम इस पोइट्री के इंट्रोडक्शन को सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं। Ode on a Grecian Urn is a poem written by the English romantic poet John Keats in May 1819। तो जॉन कीट्स ने इस पोएम को मई 1819 में लिखा था और इसे पब्लिश किया गया था एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स इस वर्क में 1819 में। और इस पोएम में जो पोएट हैं वो एक एंशियंट ग्रीक अर्न को एड्रेस कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं और डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी इमेजेस बनी हुई हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। दो स्टिल अनराविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो यहाँ पर डायरेक्टली एड्रेस करते हुए पोएट जो है अर्न से बात करते हैं और कहते हैं दो यानी यू, स्टिल यानी जो एकदम शांत होता है, अनराविश्ड मतलब अनटच्ड, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो जैसे एक दुल्हन होती है, एक वर्जिन होती है लड़की जिसकी शादी हो रही होती है, जिसे अभी तक किसी ने नहीं छुआ है, तो उस ब्राइड के साथ जॉन कीट्स ने कंपेयर किया है अर्न को। तो कहा है कि तुम क्वाइटनेस यानी शांति की दुल्हन हो, ऐसा कहा है कि तुम ब्राइड हो शांति की, यू आर द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो ये जो लाइन है वो एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर अर्न को पर्सोनिफाई किया है और उसे एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, एक इंसान होने की। अब देखिए आगे क्या बताया, दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो पहली लाइन में वो कहते हैं कि तुम एक ब्राइड हो, दुल्हन हो शांति की, और तुम एक फॉस्टर चाइल्ड हो, यानी तुम्हें जिसने भी बनाया है, जिस पॉटर ने, वो तो मर गया है, लेकिन तुम्हें पाला है साइलेंस और स्लो टाइम ने, यानी शांति ने तुमको पाला है, तो तुम फॉस्टर चाइल्ड हो शांति के। सिल्वन हिस्टोरियन, तो तुम एक हिस्टोरियन हो, जो एक इतिहासकार हो। हिस्टोरियन एक ऐसा आदमी होता है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुम एक हिस्टोरियन हो, सिल्वन हो, रूरल सीन्स यानी कि गाँव की जो स्टोरीज़ हैं उनके बारे में तुम हमें बता रहे हो। हु कांस दिस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम। तो पोएट कह रहे हैं कि तुम एक इस तरह की फ्लावरी टेल, इतनी अच्छी कहानी तुम इतना स्वीटली बता रहे हो जितना हमारी पोएट्री, हमारी राइम कभी नहीं बता पाएगी, उतना अच्छे तरीके से तुम उन पिक्चर्स के ज़रिए अपनी कहानी को बता रहे हो। तो तुम एक हिस्टोरियन हो और हमारी पोएट्री कभी जस्टिस नहीं कर पाएगी, उन कहानियों को उतना अच्छे तरीके से कभी नहीं बता पाएगी जैसे कि तुम उन कहानियों को बता रहे हो। वॉट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप। तो वो कहते हैं कि ये जो लीफ वाली डिज़ाइन है तुम्हारे बॉडी पे, उन लीफ वाली डिज़ाइंस के ज़रिए तुम कौन सी कहानी, कौन से लेजेंड को सुना रहे हो जो तुम्हारे पूरे बॉडी पे, तुम्हारे शेप पे है। ऑफ डाइटीज़, डाइटीज़ यानी कि भगवान, देवता। तो क्या तुम भगवानों के बारे में कोई कहानी बता रहे हो, और मॉर्टल्स या इंसानों के बारे में बता रहे हो, या दोनों के बारे में बता रहे हो। इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्केडी। तो ये जो तुम्हारी कहानियाँ हैं, क्या वो टेम्प की हैं या डेल्स की हैं। दोनों का मतलब होता है वैली ऑफ आर्केडी, आर्केडिया ग्रीस को कहते हैं। तो क्या तुम ग्रीस की वैलीज़ की, यानी कि जो जगहें हैं ग्रीस की, उनके बारे में कहानी सुना रहे हो। तो यहाँ पर वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एक रेटोरिकल क्वेश्चन। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज। तो ये सारी लाइंस में पोएट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिटोरिकल क्वेश्चन। तो अब पोएट कहते हैं कि व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज। तो तुम्हारे बॉडी पर ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, इमेजेस बनी हुई हैं, ये कौन से भगवान हैं,
कौन से आदमी हैं, व्हाट मेडन्स लोथ, और ये जो लड़कियां बनी हुई हैं जो इन लोगों से भागने की कोशिश कर रही हैं, ये लड़कियां कौन हैं। तो लोथ का मतलब होता है नॉट विलिंग टू, जो नहीं करना चाहती। तो वो जो मेडन्स है वो दूर भाग रही हैं, वो किसी काम को नहीं करना चाहती हैं, उन इंसानों से वो दूर भाग रही हैं। वॉट मैड परस्यूट, परस्यूट यानी पीछा करना, लेकिन फिर भी वो जो लोग हैं वो उन लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, और वो जो लड़कियां हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, वो वहाँ से भागना चाहती हैं। वॉट पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स, तो पोएट पूछते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, और ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्यों बज रहे हैं। तो पाइप्स और टिम्ब्रेल्स दोनों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और वो पूछते हैं कि व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी मतलब इतना एक्साइटमेंट क्यों है, क्यों ये सारे लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट क्यों है। इस तरीके से वो एक इमेज को स्टडी करके उसके बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट इमेज को देखकर वो उसके बारे में बताने लगते हैं, और वो कहते हैं हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो वो कहते हैं कि जिन गानों को वो अपने कानों से सुन पाते हैं वो गाने तो बहुत ही स्वीट होते हैं, मधुर होते हैं, लेकिन अर्न के ऊपर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं वो जो भी गाना बजा रहे होंगे वो ऑब्वियसली सुनाई नहीं देता। इसीलिए क्योंकि वो अर्न पर बने हुए हैं तो उनका जो संगीत है वो सुनाई नहीं दे रहा है, वो टाइम में फिक्स हो चुका है। वो जो म्यूज़िक है, वो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, वो जो म्यूज़िक है वो अर्न के ऊपर हमेशा के लिए फिक्स हो चुका है, वो एक्चुअल में हमें सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए वो कहते हैं बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो अर्न के ऊपर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, वो जो भी गाने बजा रहे हैं, वो जो म्यूज़िक है वो सुनाई नहीं देता, अनहर्ड है, लेकिन फिर भी वो स्वीट है, ऐसा वो कहते हैं। तो ये जो लाइन है वो एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है ये जिसका मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो कि बहुत ही ऑपोजिट लगती है, जो कि गड़बड़ लगती है, गलत लगती है, लेकिन गलत होती नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो हम अपने कानों से सुनते हैं वो आवाज़ें तो मीठी होती हैं, लेकिन जो आत्मा से सुनते हैं ऐसे गाने और ज़्यादा मीठे होते हैं। इसीलिए वो अर्न को कहते हैं देयर फोर ये सॉफ्ट पाइप्स, वो कहते हैं कि अर्न के ऊपर जो पाइप्स हैं यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, प्ले ऑन, बजाते रहो। वो कहते हैं कि अपने गानों को बजाना बंद मत करो। नॉट टू द सेंशुअल ईयर बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो ट्यून। तो वो कहते हैं कि कानों से तो सुनाई नहीं देंगे ये गाने, बट मोर एंडियर्ड, लेकिन जो और भी खास है, एंडियर्ड यानी खास होना, यानी आत्मा, पाइप टू द स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा को अर्न के गाने ज़रूर सुनाई देंगे। डिटीज़ मतलब शॉर्ट सॉन्ग। तो आत्मा वाले छोटे छोटे गानों को बजाते रहो जिनकी कोई ट्यून ही ना हो। तो बेसिकली अर्न के ऊपर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे निकलने वाले गाने सुनाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा स्वीटर हैं, ज़्यादा मीठे हैं, ऐसा पोएट कह रहे हैं। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज़, तो अब वो एक दूसरे सीन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि फेयर यूथ, ओ जवान लड़के, बीनीथ द ट्रीज़, वो लड़का पेड़ों के नीचे बैठा है। दो कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर। तो वो कहते हैं कि तुम पेड़ के नीचे बैठे हो और कभी भी उस पेड़ के नीचे से उठोगे नहीं, इसीलिए क्योंकि वो अर्न के ऊपर बना हुआ है वो युद्ध, और जैसा बना है वैसे ही हमेशा रहेगा। तो वो कभी भी पेड़ के नीचे से उठकर नहीं जाएगा और कभी भी अपने गाने को बजाना बंद नहीं करेगा। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ना ही कभी इन पेड़ों से पत्तियां गायब होंगी, क्योंकि जैसा वो पेड़ बना हुआ है हमेशा वैसा ही रहेगा अर्न के ऊपर, उसकी पत्तियां कभी भी गिरेंगी नहीं। उसके बाद फिर पोएट एक लवर के बारे में बात करते हैं। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस दो किस, तो एक लवर है जो अपनी प्रेमिका के पास जा रहा है ऑलमोस्ट उसको किस करने के लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा। इस तरह की ड्राइंग उस अर्न पे बनी हुई है। तो पोएट कहते हैं तुम कभी भी किस नहीं कर पाओगे, दो विनिंग नियर द गोल येट, हालांकि तुम अपने गोल के बहुत नज़दीक हो, ऑलमोस्ट किस करने वाले हो, लेकिन कभी भी नहीं किस कर पाओगे क्योंकि तुम्हें ऐसा ही बनाया गया है, ऐसा ही ड्रॉ किया गया है। डू नॉट ग्रीव, लेकिन फिर भी दुखी मत होना। शी कैन नॉट फेड, क्योंकि तुम्हारी जो प्रेमिका है, तुम्हारी जो लवर है, उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी। दो दो हैज़ नॉट दाई ब्लिस,
तो वो यहाँ पे जो दो है इसका मतलब होता है यू, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ये। तो वो कहते हैं कि दो हैज़ नॉट दाई ब्लिस, हालांकि, दो का मतलब ये वाला जो दो है उसका मतलब है हालांकि, हालांकि तुम्हें तुम्हारी ब्लिस यानी कि हैप्पीनेस कभी नहीं मिल पाएगी, यानी अपनी लवर को किस करने का जो हैप्पीनेस है वो कभी तुम्हें मिल नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी फॉर एवर विल दो लव, लेकिन तुम्हारा जो उसके लिए लव है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, फॉर एवर रहेगा। और इसके अलावा जो तुम्हारी लवर है, प्रेमिका है, वो हमेशा सुंदर रहेगी, शी बी फेयर, वो हमेशा ही सुंदर रहेगी। सो बार बार पोएट ने हमें यही बताया है कि अर्न के ऊपर जो कुछ भी है, जो भी ड्राइंग्स है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। इसके बाद पोएट उन पेड़ों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ओ हैप्पी हैप्पी बोज, बोज का मतलब होता है ब्रांचेस, तो उन पेड़ों के ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जो पेड़ हैं वो कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराएंगे। हैप्पी बोज दैट कैनॉट शेड योर लीव्स, तुम अपनी पत्तियों को कभी नहीं गिरा पाओगे। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, और तुम्हें कभी भी स्प्रिंग के सीजन को यानी वसंत ऋतु को गुड बाय नहीं करना पड़ेगा, एड्यू करना यानी बाय करना। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड, तो वो कहते हैं कि वो जो मेलोडिस्ट है, वो जो गाना गा रहा है और बजा रहा है, वो कभी भी थकेगा नहीं, अनवेरिड रहेगा। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर नाउ, तो वो हमेशा ही अपने गानों को बजाता रहेगा, पाइप करता रहेगा, फॉर एवर। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, और इस तरीके से वो सभी लोग खुश रहेंगे। अर्न के ऊपर जो कुछ भी बना हुआ है वो हमेशा के लिए है, एटर्नल है, और हमेशा के लिए उनकी वो खुशी है। इंसानों की तरह उनकी खुशी, या इंसानों की तरह वो कभी भी मरेंगे नहीं, और इंसानों की तरह उनकी खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, तो वो कहते हैं कि वो जो सारे लोग बने हुए हैं अर्न के ऊपर वो हमेशा एन्जॉय कर पाएंगे। फॉर एवर पैंटिंग, और वो लोग जो लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं वो इसी तरीके से हमेशा भागते रहेंगे। और पैंट करना यानी कि जल्दी जल्दी जब हम भागते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, उसको बोलते हैं पैंटिंग। तो वो कहते हैं ये सभी लोग हमेशा के लिए पैंट करते रह जाएंगे, और जो लोग जवान बने हुए हैं वो हमेशा जवान बने रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबाउ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ह्यूमन इमोशन से कहीं ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि ह्यूमन पैशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमियां होती है। इंसान ख़त्म हो जाते हैं, इंसान के इमोशंस भी बदलते रहते हैं। कैसे? दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉयड, तो पोएट कहते हैं कि जो ह्यूमन पैशन है वो बदलता रहता है, और उसकी वजह से जो हार्ट है, इंसान का जो हार्ट है वो हाईली सोरोफुल हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हमें दुख झेलना पड़ता है। हार्ट एक्स यानी दिल का टूटना हमें झेलना पड़ता है। एनक्लॉयड यानी हमें फिर अच्छा नहीं लगता, सिकन फील होता है। अ बर्निंग फोर हेड, तो लव सिकनेस की वजह से हमें बुखार तक आ जाता है, हमारा जो सर है वो गर्म हो जाता है। एंड अ पार्चिंग टंग, और हमारी जो जीभ है वो सूख जाती है, हमें भूख प्यास लग जाती है लव सिकनेस की वजह से। तो अर्न पे जितने भी लोग हैं वो हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन इंसान के जीवन में ऐसा नहीं है। इंसान के इमोशंस की वजह से उसे बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। अब फिर इसके बाद पोएट अर्न को घुमाते हैं और एक दूसरे सीन को देखते हैं। अब यहाँ पर वो एक दूसरे सीन के बारे में बात कर रहे हैं। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, तो वो कहते हैं कि ये वो कौन से लोग हैं जो सैक्रिफाइस करने के लिए यानी किसी की बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो बलि चढ़ाने की सेरेमनी के बारे में बात कर रहे हैं। टू वॉट ग्रीन अल्तार, तो अल्तार वो जगह है जहाँ पे बलि चढ़ाई जानी है, और वो ग्रीन कलर की है। वो मिस्टीरियस प्रीस्ट, तो वो देखते हैं कि एक प्रीस्ट है जो एक गाय को लेकर आ रहा है। लीडर्स दो दैट हाइफर लोइंग एट द स्काइज, तो वो जो प्रीस्ट है वो लीड कर रहा है, आगे आगे चल रहा है, और उसके साथ एक हाइफर, हाइफर का मतलब होता है काऊ, गाय है जो मूव कर रही है। लोइंग करना यानी कि कंटिन्यूसली आवाज़ कर रही है आसमान को देखते हुए, यानी शायद उसे पहले ही पता चल गया है कि उसके साथ क्या होने वाला है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और उस गाय के अगल बगल साइड्स में, फ्लैंक्स का मतलब साइड्स, सिल्क का कपड़ा उड़ाया हुआ है और बहुत सारे फूल माला उसके ऊपर लगाए गए हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी बलि चढ़ाई जाने वाली है। वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर,
तो पोएट कहते हैं कि तुम जो सारे लोग हो, यानी वो प्रीस्ट, उसके साथ जो गाय चल रही है और उसके उन दोनों के पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो वो कहते हैं तुम लोग कौन से टाउन को छोड़कर आए हो? क्या तुम्हारा जो टाउन है, शहर है, वो नदी के पास है या समुद्र के पास है? और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडेल, या तुम किसी पहाड़ के ऊपर से आए हो जहाँ पर एक कैसल है? सिटाडेल एक ऐसा किला होता है जो काफ़ी ऊंचाई पर बना होता है। तो पोएट पूछ रहे हैं कि तुम सभी लोग कहाँ से आए हो? सो इज़ एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मॉर्न। तो वो कहते हैं कि दिस पायस, पायस यानी पवित्र, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, इस पवित्र सुबह में कौन सा वो टाउन है, यानी कौन सा वो शहर है जो खाली हो गया है? इज़ एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, एम्प्टीड यानी खाली होना, फोक यानी लोग, यानी ये सारे लोग कौन सी जगह को, कौन से शहर को छोड़कर आ गए हैं, और कौन सा शहर है जो खाली हो गया है? एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। तो वो जो छोटा सा शहर है वो हमेशा के लिए शांत ही रहेगा, वो कभी नहीं बताएगा, और वहाँ की सड़कें भी कभी नहीं बताएंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। वो सारे लोग आज निकलकर उस सेरेमनी को देखने के लिए, उस बलि चढ़ाने वाले सेरेमनी को, सेक्रीफाइस को देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ गए हैं, और इसीलिए कोई भी वहाँ नहीं बचा है बताने के लिए कि ये सब लोग कौन से शहर को छोड़कर आए हैं, या कौन सी ये जो सेरेमनी है वो क्यों हो रही है। इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देने वाला कोई भी नहीं बचा है। नॉट अ सोल टू टेल वाई दो आर्ट डेसोलेट कैन एवर रिटर्न। तो जो पोएट हैं वो डायरेक्टली टाउन से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान नहीं बचाया है ये बताने के लिए वाई दो आर्ट, दो का मतलब होता है यू, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ये, और आर्ट का मतलब होता है आर। सो वाई आर यू डेसोलेट, डेसोलेट यानी खालीपन, तो तुम खाली क्यों हो गए हो ये बताने वाला कोई भी नहीं बचा है। तो कोई भी नहीं कैन एवर रिटर्न, कोई भी वापस नहीं लौट कर आएगा ये बताने के लिए। तो अब पोएट कहते हैं ओ एटिक शेप। तो अब वो ग्रीस के बारे में बात कर रहे हैं, एटिक का मतलब होता है ग्रीस से रिलेटेड। तो वो कहते हैं ओ ग्रीस के अर्न फेयर एटीट्यूड, तो वो उसके शेप के, उसके एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे अकड़ कर खड़ा हुआ है। विद ब्रीड, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो डिज़ाइंस हैं वो एक चोटी की तरह ब्रेडेड हैं, तुम्हारे ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड हैं। ब्रेडेड, ब्रेड का मतलब होता है ब्रेडेड, जैसे एक चोटी को गूथा जाता है वैसे वो सारी डिज़ाइंस तुम्हारे ऊपर गूथी गई हैं। ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रॉट विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रोडन वीड, तो तुम्हारे ऊपर ये मार्बल के आदमी और औरतें, मेडन्स का मतलब औरतें बनी हुई हैं, वो भी ऐसी औरतें जो ओवर रॉट हैं, अपसेट हैं, विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस। इसके अलावा उस अर्न के ऊपर बहुत सारी ग्रीनरी वगैरह बनाई गई है, जैसे जंगलों की ब्रांचेस बनाई गई है, और वीड एक तरह का पौधा होता है वो बनाया गया है। सो पोएट कहते हैं दो साइलेंट फॉर्म डोज टीज अस आउट ऑफ थॉट, कि दो का मतलब होता है यू, साइलेंट यानी शांत, तो तुम जो कि बहुत शांति से खड़े हो, डोज टीजस, डोस्ट मतलब डज, टीजस मतलब चिढ़ाना, तुम हमें चिढ़ाते हो और आउट ऑफ थॉट कर देते हो, यानी हमारा दिमाग बंद पड़ जाता है और सोच नहीं पाता कि तुम्हारे ऊपर ये जो पिक्चर्स है उनका क्या मतलब है। यानी जो अर्न है वो पोएट को रिडल्स, क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। और ये जो अर्न है वो एटर्निटी की तरह है। एटर्निटी एक ऐसा समय है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो पोएट कहते हैं कि एटर्निटी की तरह तुम भी कभी ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए पोएट अर्न को कोल्ड पेस्टोरल कहता है। पेस्टोरल यानी जो गांव साइड के बारे में कुछ बताए, ऐसी चीज़ जैसे कि अर्न है तो उस पर जितने भी चित्र हैं वो सब गांव के पिक्चर्स हैं, और इसीलिए वो उसे पेस्टोरल कहता है। और कोल्ड मतलब अनफ्रेंडली, तो वो थोड़ा सा चिढ़ता है अर्न से और कहता है कि तुम बहुत अनफ्रेंडली हो, तुम बता नहीं रहे हो कि इन पिक्चर्स का क्या मतलब है। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, लेकिन पोएट कहते हैं कि जब हमारा जो जनरेशन है, मेरे जैसे जो लोग हैं, पोएट्स हैं, वो वेस्ट हो जाएंगे, उनको जब बुढ़ापा आ जाएगा और जब वो लोग मर जाएंगे, दो शैल रिमेन, तो हम सब तो मर जाएंगे लेकिन तुम बचे रहोगे इन मिड्स ऑफ अदर वो। और जब आगे वाली पीढ़ी आएगी अपने प्रॉब्लम्स लेकर, वोज यानी प्रॉब्लम्स, तो तुम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। देन आज अ फ्रेंड टू मैन टू हुम दो सेज्ड, तो हमारे जैसे
जब लोग आएंगे तो तुम एक फ्रेंड बनोगे उन सभी लोगों के, यू विल बी अ फ्रेंड टू मैन, और तुम उन लोगों से कहोगे ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। तो तब तुम उनसे कहोगे कि सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदरता है, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में बात की गई है यहाँ पे कि सत्य ही सुंदर है और सुंदरता ही सत्य है। इसी चीज़ को तुम्हें जानने की ज़रूरत है, ऐसा वो अर्न उन सभी लोगों से कहेगा जो लोग उसके पास आएंगे अपने क्वेश्चंस लेकर पोएट की जनरेशन के ख़त्म होने के बाद। तो पोएट तो मर जाएगा, उसके साथ के लोग मर जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो अर्न के पास क्वेश्चंस लेकर आएगी, तो अर्न जो है उनको यही कहेगा कि ब्यूटी ही ट्रूथ है और ट्रूथ ही ब्यूटी है, और इसी चीज़ को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। यही एक अल्टीमेट सच्चाई है धरती की, और यही तुम्हें समझने की ज़रूरत है। ऑल ये का मतलब है यू, ऑल यू नीड टू नो। तो ये जो लाइन है वो फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ट और ब दोनों का प्रोनाउंसिएशन रिपीट किया गया है। तो यहीं पर हमारी जो पोइट्री है वो ख़त्म हो जाती है, और आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे अगर आप जॉन कीट्स के बाकी के ओड्स और पोएम्स के एक्सप्लेनेशंस को देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।